नमस्कार आप सभी को। मैं अपने लाइव सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इस हफ्ते जो हम हस्त मुद्रा लेंगे, कनिष्ठ हस्त मुद्रा लेंगे, जिसमें आपको हाथ की सबसे छोटी फिंगर को आपस में मिलाना है इस तरह से। बाकी उंगलियां आपकी एकदम नॉर्मल रहेगी। इस हस्त मुद्रा के मैं पहले फायदे बता देती हूँ। इस हस्त मुद्रा के फायदे, जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करता है, साथ ही जिन्हें अनोजिया है, कॉन्स्टिपेशन है या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए फायदेमंद। और साथ ही आपकी जो ये उंगली है, यानी कि सबसे छोटी फिंगर आपके हाथ की, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए जल तत्व से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। दोनों हाथ कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके नाभि के पास। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे बंद रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपकी कनिष्ठ हस्त मुद्रा में, आपके नाभि या चेस्ट के पास, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं, और जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से लेते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को पता न चले। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, या कोई सीवियर इंजरी है, या डीप ब्रीदिंग फास्ट होती है, अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखें पूरे चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। दंडासन में थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। दोनों हाथ की उंगलियों से लॉक कर लीजिए टोस को। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा। फेस को आई लेवल पर रखिए। स्पाइन को एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। नीज एकदम पैरेलल और साइड में। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। आएंगे वज्रासन में। राइट लेग को फोल्ड करिए नीचे। हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग हील को हिप के नीचे रख दीजिए। आपके हील्स पैरेलल, नीज पैरेलल और थाइज भी पैरेलल। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए नीज पर। फेस को आई लेवल पर रखिए। स्पाइन को सीधा और रिलैक्स रखिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए भोजन के तुरंत बाद वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठे। कर दीजिए ध्यान केंद्रित अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, मुख से लेकर के एनस तक। आपके स्पाइन से रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद, एनस रिलेटेड रोगों के लिए फायदेमंद, साथ ही आपके शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाता है वज्रासन। लेकिन ध्यान रखें जिन्हें पैरों में कोई इंजरी है या नीज में कोई प्रॉब्लम है, वज्रासन की स्थिति में नहीं सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन हमेशा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स। आज हम हाथों के लिए स्ट्रेचिंग वज्रासन की स्थिति में ही करेंगे ताकि आपको दो फायदे मिल सके। एक तो हाथों के लिए स्ट्रेचिंग कर पाएंगे, दूसरा आप वज्रासन की स्थिति का भी फायदा पूरा ले सकेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से अपने सिर के ऊपर लॉक कर लीजिए और इस तरह से पूरा स्ट्रेच कर दीजिए ऊपर की तरफ। पीछे की तरफ लेकर आइए। इस तरह से करते चलिए।
एंड रिलैक्स। वापस से दोनों हाथों को ले जाइए, इस तरह से लॉक कर दीजिए सिर के ऊपर। अब आप अपने लेफ्ट एल्बो को सिर के ठीक पीछे रख दीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचिए राइट साइड, चेंज कर दीजिए। अब आपको ले जाना है राइट हैंड को लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड से उसको पूरा स्ट्रेच करना है और राइट हैंड की एल्बो आपके सिर के ठीक पीछे करते चलिए चेंज। फेस को आई लेवल पर ही रखिए और एल्बो का प्रेशर आपके सिर पर ना हो, ये ध्यान रखिए। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपाल भाती शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से कनिष्ठ हस्त मुद्रा में, चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। कपाल भाती शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी, साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के अपने आप को नोटिस कर ले। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखें 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना है और 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देकर के ही प्रैक्टिस करनी है। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है या स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेशियल मसल्स जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पे के स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। स्टार्ट करें। सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते जाना, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप।
वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर अच्छे रखना। धीरे से आंख खोलिए। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स हो दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। दोनों हाथों को ले जाइए सिर के ऊपर। आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइज भी पैरेलल। आप दोनों हाथों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख दीजिए सिर के ऊपर। इस तरह से आपकी लेफ्ट पाम नीचे और राइट पाम ऊपर, पाम ऑन पाम। इसके बाद आपको अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को ले जाना है आपके दोनों पैरों के बीच में। इस तरह से करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैर को इसी तरह से रखिए, हील को हिप के पास और आपके दोनों हाथ आपके ऊपर की तरफ ही रहे और दोनों हाथों के बीच में आपको शोल्डर लेवल का गैप रखना है। आपके पूरे पैर से लेकर के हाथ की मिडिल फिंगर तक आपकी पूरी बॉडी शोल्डर लेवल पर। वापस से हमको अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को ले जाना है और जितना हो सके हम दोनों हाथों को दोनों नीज से क्रॉस कर देंगे। इस तरह से बार बार करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को ऐसे ही रखिए, हील को हिप के पास, दोनों हाथ आपके साइड में कमर के। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी स्पाइन को स्लाइड करते हुए हाथों से हील को टच कर सके। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट साइड से। इस तरह से लेफ्ट, थोड़ा सा चाहे तो अपर बॉडी को उठा ले, करते चलिए इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को इसी तरह से रखिए, हील को हिप के पास से। दोनों हाथों को पहले ऊपर की तरफ ले जाइए। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से रख दीजिए थाइस के पास और स्लाइड करते हुए अपर बॉडी के साथ साथ आपको हाथों को भी नी से क्रॉस करना है। इस तरह से
एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स कर दे, पैरों को नीचे की तरफ खोल दे, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, पैरों को मिला करके ही रखिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे इस तरह से। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। पेट के बल लेट जाएंगे। ध्यान रखें जो महिलाएं प्रेग्नेंट या पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है या हाई बीपी के पेशेंट है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस से चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैर को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के पीछे ले जाइए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ अपर बॉडी को खोलिए नाभि तक, कोशिश करें और दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए ले जाइए आपकी कमर के पास। अप एंड डाउन करिए अपर बॉडी को और साथ ही हाथों को भी स्लाइड करते हुए बार बार ले जाइए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को आप शोल्डर लेवल पर साइड में कर दें। फॉरहेड जमीन पर, दोनों पैरों को हील से फोल्ड करके, माफ कीजिएगा, नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। आप दोनों पैरों को ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए, पहले राइट साइड, सेंटर में आइए, देन लेफ्ट साइड, चेंज करते चलिए। जितना हो सके आप पैरों को जमीन की साइड ले जाइए। अगर अनईजी लग रहा हो तो आप होल्ड रख सकते हैं फाइनल पोर्शन पर।
एंड रिलैक्स। पैरों को मिलाकर के रखे, चिन को जमीन पर, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड पे, फॉरहेड जमीन पर, दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर। अपर बॉडी को पूरा खोल दीजिए, दोनों हाथों को पूरा खोल दीजिए। फेस को आई लेवल पर सामने की तरफ रखिए। इसके बाद फेस को ले जाइए राइट साइड पीछे की तरफ और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए। फेस को वापस से सेंटर पर लेकर आइए। आप ले जाइए फेस को लेफ्ट साइड और ऑपोजिट लेग की हील को देखिए। त्रियक भुजंगासन। फेस को वापस से सेंटर में लेकर आइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को थाइस के नीचे, चिन को जमीन पर, दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। होल्ड रखेंगे फाइनल पोजीशन पे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, फोरहेड को जमीन पर, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ लीजिए। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को बिठा दीजिए। आइए सिर्फ नाभि पर, धनुरासन। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोजीशन पे बॉडी को होल्ड रखेंगे। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जोड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part एकदम रिलैक्स कर दे।
अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि रस के आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाएं, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रफ करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। लेफ्ट हैंड से बनानी है आपको इस तरह से। ध्यान है ज्ञान हस्त मुद्रा, लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ। और राइट हैंड से बनानी है आपको कुछ इस तरह से हस्त मुद्रा। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना ध्यान रखिए। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा है उस नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है, बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। चेहरे पे के स्माइल के साथ शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखें। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके कनिष्ठ हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। मुंह को बंद करके नाक से बबले के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा आप भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोग के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे को लगाइए। आंखों को बंद रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।